Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. For the last 30 years, I'm into this profession of coaching, and so many students have come out successful. Now they are well placed in their life. They are working in big companies, big hospitals, and really they are very happy in their life, very, very successful. And we are really proud to say that they are our children. They have been our students. They studied in our coaching, in our academy, and they gave out wonderful results. They came out in all flying colors. So, children, you know that success is a journey. Daily you have to gather the small precious moments and utilize them qualitatively. See, quantity of time doesn't matter. It is the quality of time that matters. So whatever time you are giving to your studies, make sure that it is a quality time. You study only for 2 hours, but let that 2 hours be completely quality time. It should be in such a way that you are well engrossed in that topic, and that is a topic which is dissolved completely in your brain, and you are able to play with that, you are able to exercise with that. So implementing the things. Now, being in 12th class, this year is very, very important for you. 12th is a very important year. It is a career making year. So I do hope you have been liking our videos and you have subscribed the channel. So the only key is attend the live classes, watch all the videos, then attend all the physical classes, give all the exams, analyze yourself, where do you stand, what else you can do. You know, we can just give our maximum efforts, and once we give our maximum efforts, the results are always there. तो सॉलिड स्टेट एक बहुत ही इमेजिनेटिव चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, एंड आई डू होप कि जो लास्ट हमने 3 क्लासेस इसमें ली हैं, दैट यू हैव अंडरस्टूड, यू आर एबल टू इमेजिन द ज्योमेट्री बिहाइंड दैम, यूनिट सेल्स, लैटिस, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, रेडियस रेशोज, range of the radius ratios, how to calculate the radius of every unit cell. Now जब रेडियस रेशो के बारे में आपको पता है, नाउ वी विल डील विद स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल्स, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ से NaCl. अब क्रिस्टल है, क्रिस्टल में केटायन भी है और एनायन भी है, तो वो उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे. आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. तो इन सब चीज़ों को लेते हुए हम स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. हर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. दैट इज़, जो केटायन होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है. जब केटायन छोटा होता है तो केटायन यूजुअली ऑक्युपाइज द वॉइड्स. वॉइड्स मतलब स्पेसेस. और जो एनायन होता है वो बड़े साइज़ का होता है, तो यूजुअली इट ऑक्युपाइज द क्लोज पैक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आई एम राइटिंग इट एज FCC स्ट्रक्चर, क्योंकि हम जितने भी क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स करेंगे दे आर ऑक्युपाइंग द FCC साइट्स. मीन्स जो क्यूबिकल क्लोज पैक साइट है वो एनायंस की होती है और जो वॉइड्स होते हैं वो केटायंस के होते हैं. देन आपको देखना है कि जो हमने रेंज पढ़ी थी लास्ट क्लास में टैबुलर फॉर्म में, उस रेंज से हमको कौन सी ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. तो सोडियम क्लोराइड के केस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये उस टैबुलर फॉर्म से पता चलता है. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है मीन्स जो सोडियम आयंस हैं वो ऑक्युपाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और जो क्लोराइड आयंस हैं वो ऑक्युपाई करेंगे FCC साइट्स. अब बात आती है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई कर रहे हैं तो सोडियम के कितने एटम्स होंगे. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक क्यूब में कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, एज सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं. तो
एज सेंटर पे होते हैं एंड सेकेंड वो अवेलेबल होता है बॉडी सेंटर पे। जब ये एटम एज सेंटर पे है तो एज सेंटर पे उसकी शेयरिंग होती है 4 यूनिट सेल्स से। 4 यूनिट सेल्स आर सराउंडिंग दैट। जैसे ये वाला हम क्यूब बनाएंगे, अगर इस क्यूब में जो एज सेंटर है, एज सेंटर मतलब कोई भी एज सेंटर आप ले लो, 12 एजेस होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सब एजेस हैं। अगर ये इस एज सेंटर पे है तो यहाँ पे जो भी एटम होगा उसको सराउंड करते हुए कितने यूनिट सेल्स हैं, 4 यूनिट सेल्स हैं। मीन्स उस पर्टिकुलर एटम का कंट्रीब्यूशन, वहाँ पे जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो भी एटम है, उसका कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल के लिए 1/4 हो गया, क्योंकि उसको सराउंड कर रहे हैं 4 यूनिट सेल्स और 12 एजेस हैं। दैट मीन्स 1/4 इंटू 12 हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वजह से जो एज सेंटर में है उसके एटम्स हो गए 3। अब जो बॉडी सेंटर में है, सेंटर ऑफ द बॉडी में है, तो उसकी तो शेयरिंग होगी नहीं, तो इसलिए ये 1 एटम हो गया। अब इसको आप देखोगे तो टोटल एटम्स कितने हुए, इसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वजह से हो गए 4। तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया कि सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो सोडियम के एटम्स कितने हो गए, 4 एटम्स हो गए। और क्लोराइड एफसीसी साइट में है। एफसीसी साइट में है मतलब वो कॉर्नर्स पे है और सेंटर ऑफ द फेस में है। ये हमने रैंक ऑफ द सेल में किया था, रैंक ऑफ यूनिट सेल में हमने किया था। मतलब क्लोराइड के भी कितने एटम्स हो गए, 4। मीन्स NaCl की जो रेशो है वो क्या है, 4:4। मीन्स इसकी रेशो हो गई 1:1। जब इसकी रेशो 1:1 है मतलब ये फिजिबल है एज पर द स्ट्रक्चर, एज पर द फॉर्मूला। तो इसलिए NaCl का फॉर्मूला Na 1 एटम एंड क्लोरीन 1 एटम, ये वाला फॉर्मूला इसमें होता है। देन जो 4th वाला पार्ट है इसमें जो याद रखना है आपको, दैट इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, द नियरेस्ट नेबर्स विच टच अ पर्टिकुलर स्फीयर। एक स्फीयर है, उसके चारों तरफ जितने भी स्फीयर्स उसको टच करते हैं, दैट विल असाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको टैबुलर फॉर्म से पता चलेगा। सोडियम क्लोराइड की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि सोडियम भी 6 क्लोराइड आयन से सराउंड होगा और जो क्लोराइड है वो भी 6 सोडियम आयन से सराउंड होगा। मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इतनी सी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। That is explaining the structure of sodium chloride. Then we will see about zinc sulfide. Zinc sulfide का structure आप कैसे explain करोगे? Like zinc sulfide के लिए ये भी आपको tabular form में आप एक बार जल्दी से देखो, आपको पता चलेगा कि zinc sulfide का tetrahedral स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। मतलब इसमें कौन सा वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। उस बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है, हर एटम के लिए देयर आर 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, आई एम सॉरी, हर एटम के लिए देयर इज़ 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लेकिन देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है जब हम करेंगे क्रिस्टल्स के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। हर एटम में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे, हर एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे और एक रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें जब जिंक सल्फाइड का हमको स्ट्रक्चर करना है, पहली चीज़ सेम है कि केटायन वॉइड्स में जाएगा और एनायन FCC साइट्स में जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जिंक सल्फाइड के लिए जो जिंक होगा वो ऑक्युपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब वो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई करेगा, ये हो गई बात जिंक आयन के लिए। ये है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन जाता है FCC साइट्स पे। मतलब सल्फाइड आयन के कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए। यहाँ पे 3rd पॉइंट आप लिखोगे कि सल्फाइड आयन के कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए। अब
4 एटम्स अगर हैं तो इसके लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। किस रूल के हिसाब से? इसके हिसाब से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, उसमें से जो जिंक आयन है वो सिर्फ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो जिंक विल ऑक्यूपाई 4 टेट्रा, मतलब हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब ये इसने ऑक्यूपाई किए 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इसके भी एटम्स 4 हो गए, सल्फाइड के भी 4 हो गए, तो फिर से हमारे पास रेशो क्या आ गई? 4:4, दैट इज 1:1, इसलिए इसका फॉर्मूला है ZnS। नेक्स्ट हमको बताना है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4। अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो मतलब हर जिंक के सराउंडिंग में 4 सल्फाइड आयंस होंगे और हर सल्फाइड के सराउंडिंग में 4 जिंक आयंस होंगे। मीन्स एवरी जिंक आयन इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयंस एंड एवरी सल्फाइड आयन इज सराउंडेड बाय 4 जिंक आयंस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। दिस इज व्हाट यू विल एक्सप्लेन इन द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। एक और स्ट्रक्चर हम करेंगे, उसके बाद में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज जो बेस है, बेसिक चीज़ है, वो सेम है। यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दोज। तो थर्ड केस हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे दैट इज सीजियम क्लोराइड। टेबुलर फॉर्म में फिर से आप जल्दी से देखो, सीजियम क्लोराइड किसके एग्जाम्पल है? क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ये जो यूनिट सेल होता है सीजियम क्लोराइड का, ये होता है BCC टाइप, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जब ये BCC टाइप है तो इसका केस बहुत सिंपल है। जो सीजियम है वो ऑक्यूपाई करता है बॉडी सेंटर, सीजियम ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर, और जो क्लोराइड है वो सिर्फ कहाँ पे जाता है? कॉर्नर्स पे। अब इस बेसिस पे आप एटम्स निकाल सकते हो। लाइक कॉर्नर्स का मतलब क्या हो गया? 1/8 × 8, मतलब क्लोराइड का कितने एटम्स हो गए? 1। सीजियम जो बॉडी सेंटर में है, बॉडी सेंटर में वो एटम किसी से शेयर नहीं करता है, कोई भी यूनिट सेल वहाँ पे नहीं होता है, सो वो अकेला होता है। सो सीजियम का भी एटम 1 हो गया। इससे हमारे पास क्या रेशो आई? 1:1। इसलिए ये फॉर्मूला हुआ सीजियम क्लोराइड, CaCl। और फोर्थ पॉइंट जो आपको लिखना है दैट इज़ अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, मीन्स एवरी सीजियम इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस एंड एवरी क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयंस। तो ये आपको फोर्थ पॉइंट बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ठीक है, सो इसमें फॉर्मूले बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हाउ यू आर सपोज टू गेट द फॉर्मूलाज। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है वो भी। सो कीप ऑन वॉचिंग अवर वीडियोज़, like the video, subscribe the channel, press the bell icon so that we are there with you always. So till then, thank you so much.